हालेलुया, हालेलुया। बरकत, खुशहाली, बहाली किसी और के पास नहीं है। एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है जिसके पास बहाली है और उसका नाम यीशु अल मसीह है। हालेलुया। वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। आए अपनी आंखों को बंद करो और दुआ करो। हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, ऐ खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद और सताइश करते हैं तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंद, और इस बात के लिए खुदावंद कि तू यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। उसकी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते, तू हमें टच कर रहा है। खुदा तू हमें बना रहा है, तू हमें संवार रहा है, तू हमें अपनी प्रस्तिश के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं, जुबे खुल रहे हैं, बैरियर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, पहाड़ मैदान हो रहे हैं और बंद दरवाजे खुलते जा रहे हैं। खुदावन तेरी पाक हजूरी कसरत के साथ, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इन हवाओं फजाओं में तेरी पाक हजूरी मौजूद है। तू हमें छू दे और ब्लेस कर दे खुदावन, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुति करें। हालेलुया। मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपके पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरी वचन पढ़न दे विच मेरी हिम्मत बढ़ा मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर मेरे मुंह चों जो वचन निकले खुदा बाप वो मेरे वालों ना तेरे वालों होवे यीशु खुदा। और पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है जदों मैं बोलूंगी इन्हां दी जिंदगियां सेम ना रहणियां खुदा बाप। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम च मैं जो मंगया मैं पाया खुदा बाप। पिता परमेश्वर असी साम्स भजन संहिता 89, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। सब बोले आमीन, 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 आमीन। भाई इमरान से भी रिक्वेस्ट है कि वो हालेलुया, उसने दाऊद से कसम खाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके वादे सच्चे हैं, उसके आइन बरहक है। जो बातें उसके मुंह से निकलती हैं वो हमेशा कायम रहेंगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। खुदा अज़ीम के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका 79वां ज़बूर, 89 ज़बूर। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा शफ़क़त अब तक बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। आए खुदावन, आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा। मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। ये सारे वादे थे जो ये किसके लिए थे? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के लिए तो थे, लेकिन जो उसके
कलाम पे ईमान लेके आता है, ये बातें उसके लिए भी हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और जब हम उसको पुकारते हैं वो कैसे आता है? ऐसे नैनो सेकंड में आ जाता है। आमीन, हालेलुया। पहले भी बता चुका हूं, फिर बताता हूं कि सूरज की रोशनी आसमान से जमीन तक 8 घंटे के अंदर पहुंचती है, लेकिन हमारा खुदावंद अपने फरिश्तों को एकदम दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ हुन तेरे हुजूर विच, सब कहेंगे मेरी दुआ हुन तेरे हुजूर विच। फिर से बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज। मेरी दुआ हुन तेरे हुजूर विच पहुंचे बखूर दे जा, मेरे वल तू छेती पहुंचे वांग बखूर दे जा, मेरे वल तू छेती। बखूर जो कीकड़ की लकड़ी का बना हुआ था और हर सुबह उसको जलाते थे, और ये खिदमत बड़ी अहम खिदमत थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये खुदा ने अपने बंदा मूसा को और हारून को दी हुई। लेकिन जब बनी कोरा ने भी कोशिश की इनको जलाने की, तो क्या हो गया? वो जमीन के अंदर चले। खुदा ने कहर नाज़िल किया, 250 लोग मारे गए। हालेलुया। तो मूसा कहता है, बनी कोरा से कहता है कि तुम लोग जो चुने गए हो और खुदा ने तुमको जो खिदमत दी है, क्या ये कोई छोटी खिदमत है? ये बहुत बड़ी खिदमत। लेकिन फिर भी वो बखूर जलाना चाहते थे, तो ऐसा हुआ कि खुदा ने उनको भस्म कर दिया। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके पास आ जाता है, जब आ जाते हैं हम उसके पास, तो वो क्या करता है? हमें पता से बढ़कर गलबा देता। आए उसको पुकारें। यहोवा
अब सबको उसके हुक्म प्यारे लगते हैं। हालेलुया। तालियों की आवाज भी कम है और गाने की आवाज भी कम है। हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे, आपकी बारी है। हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे, हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे, हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे। खुशी है उन्हां विच मेरी, मैनू तू रिहाई दे। खुशी है उन्हां विच मेरी, मैनू तू रिहाई दे। रिहाई 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 ऐ खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से, क्योंकि मैं पनाह के लिए, क्योंकि मैं पनाह के लिए, क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास आ गया हूँ। ऐ खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से, खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से मिलके रिहाई 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 ऐ खुदावन मुझे मेरे दुश्मन से। दुश्मन एक ही है जो शुरू से गुमराह करता आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे उसने आदम और हवा को गुमराह किया कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे जब इस दरख्त का फल खाओगे। हालेलुया। वो हमें तरह तरह के दिल में वसवसे डालता है, हमारे ज़हन में तरह तरह की वो बातें डालता है, और सबसे बढ़कर ये कि हमें माजी की याद दिलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने उसकी बातों को नहीं सुनना बल्कि आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और उसके हुक्मों को मानते जाना है, उसमें मसरूर रहना है, उसमें शादमान रहना है, उसमें खुश रहना है। दुनिया के लोग समझते हैं शायद मेरी शादमानी इस दुनिया के कामों में है, इस मैं में है। हालेलुया हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है हालेलुया हालेलुया, मुझे उससे ज्यादा खुशी है जो लोगों को मैं और खुराक की फरावानी से होती है। मुझे उससे ज्यादा खुशी तेरे कलाम से है, तेरी बातों से है, तेरी पाक हुजूरी से है। जब हम आते जाते हैं वो हमारे साथ रहता है, हमें ये खुशी है। हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि आएं और प्रस्तिश के गहरे मसा के और गहरी हजूरी के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਾਂਟ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। लेकिन प्रथम सर्वश्रेष्ठ पुरुष यीशु मसीह ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਹੈ। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से ਅਸੀਂ ਕਮੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हाँ मेरे परमेश्वर तू क्या जिथे दो मेरे नाम से एक या दो जन होंगे पिता और रूह और सच्चाई दे नाल तेरी इबादत करदे ने उन्हां दे विच तू मौजूद होंदा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर रूह नाल सच्चाई दे नाल पिता सानू रिहाई दे के असीं तेरे सच नूं जान सकीए
तेरे सच च चल सके तेरा पुत्र यीशु मसीह है। हे पवित्र आत्मा, बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। रूह और सच्चाई ने तेरी इबादत कर सके पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता। परमेश्वर सारा आदर जलाल महिमा तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे। हालेलुया। उसकी सब बातें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, लेकिन एक वादा जो मैं अक्सर कहता हूं वो बहुत ही प्यारा है। कौन सा वादा है? हालेलुया। मैं जिथे जाऊं यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मिलके गाएंगे यस। हालेलुया। मिलके प्रस्तुत करेंगे हम सब। इसलिए उसने हमें बनाया है कि उसकी हमदो सना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं जिथे जाऊं यीशु मेरे नाल 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 पे आपने जरा ध्यान देना है, ठीक है? बुलंद आवाज से। मैं जिथे जाऊं यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैं जिथे जाऊं यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैं जिथे जाऊं यीशु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा, मेरी रूह दा, मेरे दिल दा, मेरी रूह दा, यीशु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। तालियों के साथ। मैं जिथे जावां यीशु मेरे
बच जाएगा, रूप आएगा, बच जाएगा, उठ खेती डाली डाल दे तू जा जा जा, मैं जिथे जाना यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जाना यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जाना यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ है। आए अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। उसकी सुंदर बातों के लिए जो हम सुनने के लिए अपने दिल को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाके कलाम दे हथियारां नूं जंग लड़दा मैं, रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं। हालेलुया, ये कलाम, इसकी बातें, हालेलुया, जो दो धारी तेज तलवार है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा कर देती है। हालेलुया, जो हमें कुव्वत देती है, दलेरी देती है, जब कलाम हमारे दिल में और हमारे अंदर होता है। हालेलुया, पाके कलाम दे हथियारां नूं जंग लड़दा मैं, रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं। मेरे हथां उते हथ यीशु रखदा, मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा। मेरे हथां उते हथ यीशु रखदा, मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा। मैं शैतान दिया फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दिया फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा। लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। हो लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। मैं जंग से तूफान नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं जंग से तूफान नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं शैतान दिया फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दिया फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा। लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। भाई पाल से रिक्वेस्ट हुआ है, आके प्रे करें आज के पाकलाम के लिए, खुदा की बंदी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ और भी ज्यादा जलाल ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਿय
स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर बाप आसमानी परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਲਈ खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੱਸਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ जी और सब भाई बहन प्रभु ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮੀਨ आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर मुखिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए मैं चाहती हूँ कि इन तालियों की हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा और आपका यीशु हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और बेशकीमत नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको आज के दिन वेलकम करती हूँ कि आप सब खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ आए। हालेलुया आमेन आमेन आमेन। सो आज हम जो मैसेज है जो वचन है हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से ही सुनना चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ द जीसस। सो आइए मैं चाहूंगी कि एक बार फिर आप सब अपने कदमों पर खड़े होइए कलाम अक़दस की ताज़ीम के लिए उसकी अज़मत के लिए क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा अज़मत जो किसको दे रखी है अपने वचन को अपने कलाम को उसने अज़मत दे रखी है। सो आइए जिन जिन के पास खुदाबंद का जिंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ हाथ निकालिएगा अहद अतीक में से पुराने अहदनामा में से ओल्ड टेस्टामेंट में से हम देखेंगे ज़बूर 50वां ज़बूर और उसकी 23वीं आयत कि आज 23वीं आयत में खुदा का कलाम खुदा का रूह हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। मुझे लगता है ठंड की वजह से थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सो आइए ज़बूर 50वां उसकी 23वीं आयत साम्स नंबर 50 उसकी वर्स नंबर 23 जी कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। જે અબાર સુધીના અર્પણ ચડાવે છે તે મારો મહિમા પ્રગટ કરે છે હાલેલુયા પોતાની વર્તણૂક નિયમસર રાખે છે તેને હું દેવનું તારણ દેખાડીશ। यस ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। हालेलुया हालेलुया। ये खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े सुनने जाने पर खुदा खास कर सब मिलकर बोले आमीन आमीन। आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? खुश हैं? हालेलुया। जोरदार तालियों में हम उसके नाम को इज्जत और फैला देंगे। तो अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। जो
वो क्या करता है? मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। अजीजों, तमजीद का मतलब है तारीफ करना, उसे ग्लोरीफाई करना, उसे जलाल देना। आमीन। शुक्रगुजारी करना जो है, ये ऐसी बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हम लेना भूल जाते हैं। वहां देखा गया है, मोस्टली ये देखा जाता है कि हम शुक्रगुजारी से खाली होते हैं, इसलिए हमारी जिंदगियों में वो बरकत जो हमें हासिल करनी है वो हम हासिल नहीं कर पाते। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा उन्वान है, वो है थैंक गिविंग इज द वे टू बी ब्लेसिंग। शुक्रगुजारी बरकतों का रास्ता है। शुक्रगुजारी आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देती है। हालेलुया। कई दफा मैं समझती हूं कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते? शुक्रगुजारी नहीं करते। आज हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको मिलवाऊंगी, ऐसे किरदार से आपकी मुलाकात कराऊंगी जो एवरी टाइम उठते बैठते चलते फिरते बाहर आते जाते खाते पीते शुक्रगुजारी से भरे रहते थे। आज हम क्यों शुक्रगुजारी से खाली हैं? अजीजों, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि कैसे शुक्रगुजारी हमारे लिए दरवाजों को खोल देती है, कैसे वो हमारे रास्तों को हमवार कर देती है, जब मैं खुदा के इन लोगों पर गौर कर रही थी तो मेरा दिल खुद भी शुक्रगुजारी से भर चुका था। हालात कैसे भी हों, लेकिन आपको हर तरफ हर दफा क्या करनी है? शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो थैंक्स गिविंग को, थैंकफुल हार्ट जो है रखते हैं, वो इसको अपना मिशन बना लेते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं शुक्रगुजारी को, कि मैंने हर वक्त क्या करना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए मैं उसकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया। और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने किस लिए बनाया? उसकी हमद करे, उसकी तमजीद करे। जैसे ज़बूर 50 में हमने पढ़ा है, उसकी 23वीं वर्ष में हमने देखा है कि जो शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा को क्या करते हैं? जलाल देते और उसकी तमजीद करते हैं। ये तमजीद करना, हम्द करना, शुक्रगुजारी करना, प्रस्तिश करना, थैंक गिविंग हार्ट रखना, ये सब खुदा की तरफ से एक बख्शिश है। ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, और शुक्रगुजारी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आइए सबसे पहले हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को सैर किया तो खुदावंद ने वहां दुआ की। क्या किया? टोकरे उठाए, मछलियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां उठाई और शुक्र किया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। और शुक्रगुजारी करने के बाद क्या हुआ कि वो टोकरे भर गए। 5000 लोगों ने भी खाया, उसके बाद भी 12 टोकरे जो है वो बच गए। इतनी ब्लेसिंग है शुक्रगुजारी में, इतनी बरकत दे रखी है यीशु ने शुक्रगुजारी में। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तो आप जब भी किसी मिशन पर जाते हैं या जब भी आप किसी अपनी जॉब पर होते हैं तो आपका क्या मिशन होता है? कि मैं इस काम को सक्सेसफुल बनाऊं, ताकि आपका बॉस आपसे खुश हो, आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके जो कुलीग्स हैं वो खुश हो, आपको एप्रिसिएशन मिले, आप खुशहाल हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। योर मिशन इज टू बी राइट सक्सेसफुल वर्कर। आप एक मिशन अपना बनाते हो कि मैं एक अच्छा काम करने वाला यहां पर अपनी जॉब पर साबित हूं। यह है अपनी जिंदगी का मिशन। लेकिन हम
अच्छा बनने के लिए तो मिशन बनाते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजारी को अपना मिशन क्यों नहीं बना देते? क्योंकि वही खुदाबंदों का खुदा है जो आपको जिंदगी देता है। खुदा ने आज उसकी शुक्रगुजारी से कितने लोग हैं जो भरे बैठे हैं? ओ वाओ, कईयों ने तो दोनों हाथ बुलंद किए क्योंकि वो बहुत ही शुक्रगुजारी से भरे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आप इसलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं ताकि आप प्रमोट किए जाएं, आपको प्रमोशन मिले। और जब आप खुदा की हम्द और तारीफ करेंगे, उसके जलाल में रोज बरोज बढ़ते चले जाएंगे, तो उसकी हजूरी में भी आप प्रमोट किए जाओगे। फिर आपको रोज बरोज रूहुल कुद्स के इनामात दिए जाएंगे, रूहुल कुद्स की ब्लेसिंग दी जाएंगी। हालेलुया। सो फर्ज करें आप कंप्यूटर मास्टर हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप टीचर हैं, लेकिन आपकी कोशिश क्या होती है कि मैं अपने सारे काम में कामयाबी के साथ जो है अपना सफर, अपनी जॉब को कंप्लीट करूं। सो एज अ मसीही होते हुए, एज अ क्रिश्चियन होते हुए, आई एम ट्राइंग टू शेयर वन बेसिक थिंग विद यू। और वो बेसिक थिंग क्या है? थैंक गिविंग इज द बेसिक मिशन इन योर लाइफ। कि शुक्रगुजारी जो है आपकी जिंदगी में बुनियादी मिशन होना चाहिए। आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि मैंने थैंकफुल होना है। ज़बूर नबी दाऊद नबी जो है ज़बूर की किताब में क्या फरमाते हैं कि मरकर कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? शुक्रगुजारी करनी है तो हमें इस वक्त टाइम दिया गया है, हमें इस वक्त ये मौका दिया गया है, हमें ये इस वक्त बड़ा खूबसूरत सुनहरी गोल्डन चांस मिला है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि कब्र में तो मारकर तो उसकी शुक्रगुजारी का गीत नहीं गाया जा सकता। हम जिंदा है तो हमारा मुंह हिलता है, हम जिंदा है तो हमारी जुबान तारीफ करती है। जब इंसान मर जाता है तो फिर क्या हो जाता है? सब कुछ साइलेंट हो जाता है, खामोशी हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको यही कहना चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को मिशन बना लीजिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं पास्टर कमरान के लिए कहना चाहूंगी, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट भी करूंगी कि उन्होंने 4-5 जो गीत हैं वो अपनी शायरी में लिखे हैं। और उन्होंने वो शायरी कैसे उन्हें मिली? जब वो शावर ले रहे होते। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। खुदा के लिए खुद एक टाइम मखसूस नहीं आप पर अपने भेद खोलने के लिए। खुदा हर वक्त आप पर अपने भेद खोलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वक्त क्या है? हमें अपना दिल खोलना है, हमें शुक्रगुजार होना है, हमें थैंकफुल हार्ट रखना है। और मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि टुडे इज द टाइम। आज ही आपके पास वक्त है। दिस इज द डे, जैसे बचपन में हम गाते थे, दिस इज द डे, दिस इज द डे that the Lord has made. We will rejoice and be glad to him. Hallelujah. Today is the time to give thanks. Today is the time to give honor and glory to him. Today is the time. Never wait for tomorrow. आज ही आपके पास वक्त है उसकी तारीफ करने का। आज ही आपके पास वक्त है उसे जलाल देने का, उसे ग्लोरीफाई करने का। क्योंकि जब आप खामोश हो जाएंगे, जब आप कब्र में जा चुकेंगे, तो फिर कौन उसकी शुक्रगुजारी करेगा? फिर तो लब खामोश हो जाएंगे। हमें कल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि कलाम हमें फरमाता है कि कल की बाबत कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। कल की बाबत घमंड नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास सोर्सेज नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं। शुक्रगुजारी करने के भी कई तरीके हैं। अपने मुंह से शुक्रगुजारी करनी है और अपने माल से, अपनी इनकम से भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि पैदाइशी की किताब में
काइन और हाबल को हम देखते हैं। काइन भी शुक्रगुजारी करता था और हाबल भी शुक्रगुजारी करता था, लेकिन किसकी कुर्बानी कबूल होती थी? किसकी? सारे बोलिए, हाबिल की। क्यों हाबिल की कुर्बानी कबूल होती थी? या दैट्स गुड, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई के लिए कि वो अपने पहले फलों में से शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में लाता। आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆती है ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ अपनी लिस्ट बनाने ਆ। ये ग्रोसरी है, ये बिल है, ये फलां है, ये है, ये वो है, ये माँ का है, ये भाई। लेकिन नहीं अजीजों, आज मेरी बात आप ये साथ लेते जाइए। आपको थोड़ा मिलता है, आपको बहुत मिलता है। आप अपने पहली इनकम में से, अपने पहले फलों में से खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये है आपकी बरकत, वो आपके लिए फ्लड गेट खोल देगा, क्योंकि ज़बूर में ही लिखा है कि आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आमीन। और साडे विच पता की गल पाई जाती है, हम पता क्या करते हैं? हम करते हैं खुदावन तूने मुझे दिया, ये मेरा है। खुदा ने तो हमें दे दिया है, लेकिन इंसान की नेचर मैं आपको बताने लगी हूँ। इंसानों की नेचर क्या है? खुदा तो कहता है ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। खुदा ने सब कुछ बना के आदम के हैंड ओवर कर दिया कि ले जी इंजॉय कर। लेकिन हमारी बारी जब देने की आती है, ना तो हम खुदा को वक्त देते हैं और ना ही खुदा की हम पहले फलों से शुक्रगुजारी करते हैं, ना ही हम अपने होंठों को हिलाते हैं। हम चर्च में आते तो हैं, लेकिन हम खामोश रहते हैं। ना हमारे हाथ हिलते हैं, ना हमारे होंठ हिलते हैं। वाई? कैसे हम उसे जलाल देंगे? कैसे हम शुक्रगुजारी करेंगे? अजीजों, मैं चाहूंगी कि आज ही का दिन है उसे ऑनर देने के लिए। आज ही का दिन है आपके पास, आज ही का टाइम है आपके पास उसे जलाल देने के लिए। कल की बाबत हम नहीं जानते, बल्कि हम एक सेकंड के बारे में भी नहीं जानते कि हम यहां से नीचे जाने पाएंगे कि भी नहीं। बट हमें उम्मीद है, हमें जिंदा उम्मीद है कि हम उसमें जिंदा रहेंगे। जैसे वो मुर्दों में से जलाया गया, आप भी मुर्दों में से जलाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मोस्टली क्या है? हम शुक्रगुजारी कम और बुड़बुड़ाते ज्यादा हैं। हम कंप्लेनर हार्ट के साथ चर्च में आते हैं, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हम ग्रैम्बलनेस ज्यादा है हम में। और याद रखिए, जब ग्रैम्बलनेस ज्यादा होगी तो आप थैंकफुल हार्ट नहीं रखेंगे, आप उसकी शुक्रगुजारी आपके अंदर नहीं होगी। आज कितने हैं जो कहते हैं खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज तूने मुझे सांसें दी, आज तूने मुझे जिंदगी दी। मैं दिल से तेरा शुक्र करती और करता हूँ कि तूने मुझे अपने घर में लाया। कितने हैं आज आप सब में से? खुदावन आप सबों को बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ द जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बुड़बुड़ाइए मत। देखें, इस्राएल जो हैं जब मिस्र की गुलामी से निकल तो वो आए, लेकिन जब उन्हें पानी ना मिला, जब कड़वा पानी मिला तो वो क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। तो फिर बुड़बुड़ाहट से क्या हो गया? लेट हो गए। 40 दिन का सफर कितने दिनों में बदल गया? कितना लंबा अरसा। जब हम शिकायत करते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, तो अजीजों फिर हम ब्लेसिंग से दूर हो जाते हैं। अपने दिल को कंप्लेनर हार्ट मत बनाइए, अपने दिल को क्लीन कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, बीवियां भी खुश हो जाएंगी। बीवी खाना अच्छा बनाए ना, तो उसको ये होता है आज मेरा हस्बैंड मेरी तारीफ करेगा, वो शुक्रगुजारी करेगा खुदा की कि खुदा ने मुझे अच्छी बीवी दी जो इतना अच्छा डिलीशियस खाना मेरे लिए बनाती है। लेकिन जब शौहर आता है, खाना खाता है, तो वो मुंह देखती रह जाती है। कैसे
कि शायद अभी ये कुछ तारीफ के अल्फाज कह देगा कि आज बढ़िया खाना बना है, आज कमाल का, आज वेरी डिलीशियस, आज तूने फूड तैयार किया है। लेकिन वो क्या कहता है? बस ठीक है, इट्स ओके, फाइन। अजीजों, ऐसा नहीं, शुक्रगुजारी से भरे। देखे उन लोगों को जो सुबह सवेर होते ही कूड़े के ड्रम में अपने लिए फूड तलाश करना शुरू कर देते हैं। इतनी मुफलिसी है। हर मुल्क में आप जाकर देख लीजिए, हर एक मुल्क में गरीबी और मुफलिसी पाई जाती है। क्यों गरीबी और मुफलिसी है? क्यों आज लोग इन हालतों के अंदर हैं? क्योंकि वो शुक्रगुजारी नहीं करते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं अपनी जॉब पर जाती, उसके बाद बाइबल कॉलेज जब मैंने जाना शुरू किया, तो इतने खूबसूरत 6-7 साल के बच्चे, इवन मैम के यहाँ घुटनों तक, नी तक पानी भी होना, तो उन्होंने उस एरिया में, उस जगह पर जंप करके अपने लिए खुराक हासिल कर। और मेरा दिल रोता था। मैंने कहा, खुदावन तू इन्हें बरकत दे। उनके माँ बाप ने शुक्रगुजारी नहीं की। खुदावन क्या कहता है कि अगर तू शुक्रगुजारी करेगा तो तेरी नस्लें भी ऐसा ही करेंगी। इस्राइल की औरतें जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो क्यों, जब बच्चा वूम पे पड़ जाता था तो क्यों कलाम पढ़ना शुरू कर देती थी, ताकि उसका बच्चा ब्लेस्ड हो जाए। आज ऐसी की कर रहे हैं, असी वो कार्टून, गैर जरूरी चीजें हम देखते हैं। तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही बच्चा होगा। अगर हम उसको खुदा का कलाम देंगे तो वो खुदा के करीब आएगा, वो खुदा की आवाज को सुनने वाला होगा। खुदावन आप सबों को बरकत दे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसकी शुक्रगुजारी करें। जब मैं शुक्रगुजारी के लफ्ज के बारे में सोच रही थी तो अजीजों, खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि खुदा ने शुक्रगुजारी में कैसी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को रखा हुआ है। खुदा ने कैसी अमेजिंग ब्लेसिंग इसमें रखी हुई है। शुक्रगुजारी के भेद में बड़ी ढेरों ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि कभी भी आपने बुड़बुड़ाना नहीं। समटाइम हम आते हैं, हम कहते हैं मुझे तो 15 साल हो गए हैं, मुझे तो 10 साल हो गए हैं इस चर्च में आते हुए, मुझे अभी तक ये मौका नहीं मिला, मुझे वो मौका नहीं मिला। मत कंप्लेनर हार्ट लेके उसके घर में दाखिल हो, क्योंकि ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है? शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल और हम्द करते हुए उसके इबादत खानों में आओ। कंप्लेनर हार्ट के साथ हमें ना तो अपने घर में रहना, ना ही उसके घर में आना है, क्योंकि आपके घर में भी वो आपके दिल को जानता है और चर्च में भी, हर जगह वो आपके दिल को जानता है। बड़ा खूबसूरत गीत गाया जा रहा था, मैं जिथे जामा यीशु मेरे नाल नाल। दाऊद नबी भी तो कहता है, चाहे मैं आसमान पर लगा के उड़ जाऊं वहां भी तू है, चाहे मैं पाताल में चला जाऊं वहां भी तू है। हम खुदा से छुपकर कहीं नहीं जा सकते। तो जब हम उससे वो हमारे यानी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रोमिसेस है। खुदा ने कितने प्रोमिसेस किए आप हमारे साथ? 7,000। तो जो उसने हुक्म दिए हैं 10 हुक्म है, लेकिन टोटल तकरीबन 613 हुक्म है। कितने? 613। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ? यस जरूर। तुम अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर और तुम्हें उस मुल्क में भेजेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र क्या हो? दराज हो। सबसे बड़ा हुक्म ये है, लेकिन और भी उसने हुक्म किए हैं। अगर मैं कहती हूँ या आप में से कोई कहता है कि मैं खुदा से प्यार करती हूँ, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपसे आज एक ही बात करना चाहती हूँ, अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करना नहीं जानते तो फिर आप कुछ भी नहीं। अगर आप वचन को सुनकर पीठ पीछे फेंक देंगे
तो फिर आप कैसे उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा? आप सुने और दूसरों को जाकर बताएं कि यीशु के नाम को इज्जत और जलाल कैसे देना है। हालेलुया। हमें कंप्लेन हार्ट लेकर गिले शिकवे के साथ एक दूसरे के साथ नहीं मिलना। हमें अपने दिल में गिले शिकवे नहीं रखने हैं। यीशु मसीह ने तो मार खा के मारा नहीं, यीशु मसीह ने तो गाली खा के गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने उसकी तो किरदार कशी की गई, लेकिन उसने किसी की किरदार कशी नहीं की। वो तो हालेलुया, वो तो ऐसे जा रहा था जैसे एक भेड़ बाल कुतराने वाले के पास जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरती से तख्लीक किया है। खुदा ने आपको बड़े प्यार से बनाया है। अगर हम पैदाइश में देखते हैं तो लिखा है कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर, लेकिन जब यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने दोनों हथेलियों पर हमारी सूरत खींच रखी। अगर खुदा इधर से देखता है तो प्रभजोत नजर आता है, अगर खुदा इधर से देखता है तो भाई प्रभजोत नजर आता है। हालेलुया। इधर से देखता है तो सिस्टर पूजा नजर आती है, इधर से देखता है तो सिस्टर पूजा नजर आती है। तो फिर हम क्या करते हैं? हमें अपनी लाइफ पे गौर करना है। हमने अपने दिल की डायरियों को चेक करना है कि हम किस हार्ट के साथ उसके पास आते हैं, उसकी हजूरी में ठहरते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 14वीं और 16वीं आयत में पालूस जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है कि जैसे वो मुर्दों में जिंदा किया गया, हम सब भी मुर्दों में क्या होंगे? जिंदा किए जाएंगे। तो अजीजों, ये बात सुनकर के हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें उसे जलाल देना है, और फिर रोज बरोज जो है हमारी शुक्रगुजारी क्या करनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। खुदा का रूह इस वक्त बड़ी खूबसूरत मुझे एक एग्जांपल दे रहा है यूहन्ना नबी के बारे में, जिसने जो यीशु का शागिर्द भी था, जिसने यूहन्ना अरफ का मुकाशफा भी लिखा है। उसे जब पतमस के जजीरे में डाला गया, उसे जब कैद किया गया, तो आपको पता है ना पुलिस वाले कैसे डाइट देते हैं, खुराक देते हैं। सम टाइम वो जो बर्तन पड़े होते हैं वो पांव भी मारते हैं। अक्सर मूवीज में भी हमने देखा है, बड़ा बुरा बिहेव होता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी अपना बाउल उन्होंने भी ऐसे किया। अजीजों, इसको अपने अंदर रखिएगा, यीशु मसीह की लाइफ को भी, और ये जो भी मैं आपको बताने लगी हूं। उसने क्या किया? उसने ये किया कि जो ज्यादा गुनाहगार थे, जिनकी ज्यादा सजा थी, उसको उन्होंने खाना ना दिया। जब उसने अपना बर्तन आगे किया तो क्या किया गया? उसको यूं कर दिया गया, दुदकार दिया गया, उसको खाना नहीं वहां जेल में दिया गया। लेकिन यूहन्ना ने क्या किया? उसने अपना जो बॉल था उसके बर्तन में जाकर उंडेल दिया। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है शुक्रगुजारी। उसने अपना खाना दूसरों को खिला दिया। और यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में क्या फरमाया है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना दिया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया। क्या वहां यीशु मसीह खुद थे? नहीं, आप में से हर एक में यीशु नजर आता है, आप में हर एक में यीशु बसता है, हर एक के अंदर यीशु मसीह नासरी जिंदा है, हर एक के साथ यीशु मसीह रहता है। तो जब हम किसी के साथ बैड बिहेव, बैड एटीट्यूड करते हैं, इट्स मीन कि हम यीशु को फिर सलीब देते हैं। क्या हम बार बार उसे सलीब देना चाहते हैं? वो तो एक ही बार आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, अब आपके लिए कोई नहीं सलीब चढ़ेगा। अब आपके पास टाइम है तौबा करने का, शुक्रगुजारी करने का, उसे ग्लोरीफाई करने का, उसके नाम की तमजीद करने का, उसे जलाल देने का। अजीजों, अभी आपके पास टाइम है। मैं चाहती हूं कि आपका लाइफस्टाइल
काबिल होना चाहिए कि आप एवरी टाइम जो है वो शुक्रगुजारी करें। दाऊद नबी जो है वो खुदा को क्यों पसंद आ गया? हालांकि उसने भी गलतियां की, उसने भी खताएं की, सब जानते हैं आप, उसने भी गुनाह किया, लेकिन खुदावन क्यों कहते हैं कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया? क्यों? वाई? या एक तो वो थैंकफुल हार्ट रखता था, शुक्रगुजारी करने वाला दिल रखता था, दूसरा वो माफी मांग लेता था। आज असी को गलत काम साडे कोल हो जाए ना, गलती को ताही हो जाए, असी कहने नहीं मैं तो नहीं किया, मैं तो नहीं किया, हम तो मानते ही नहीं है। लेकिन इमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स की किताब में क्या लिखा है? जो अपने गुनाहों का इकरार करता और उसे तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत हो, और जो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को छुपाता है, उस पर खुदा की लानत होगी। हमें छुपाना नहीं। ज़बूर 119 उसकी 163 वर्ष जो है उसमें लिखा है, खुदा कहता है मुझे झूठ से नफरत है और कराहियत है। दाऊद नबी क्या कहता है? लेकिन मुझे तेरी शरीयत से मोहब्बत है। शरीयत क्या है? शरीयत ला था उस दौर में, लेकिन आज हम किसके अंदर हैं? आज हम किस दौर के अंदर बस रहे हैं? आज हम फसल के दौर में बस रहे हैं। हालेलुया! खुदा ने आप पर फसल कर दिया है। और दाऊद तकरीबन आपके ख्याल में कितनी बार झुकता होगा? कितनी बार वो सजदे जाता होगा? कितनी बार वो शुक्रगुजारी करता होगा? टेल मी। 7 टाइम वो दुआ करता था। आज हमें जॉब पे जाने की जल्दी होती है, आज हमें घरेलू कामकाज करने की जल्दी होती है, आज हमें पार्टीज में जाने की जल्दी होती है, लेकिन हमारे पास दुआ करने का टाइम बड़ा महदूद होता है। असी बस कहने हैं फटाफट, असी ना जल्दी हम 10 मिनट में दुआ करके वो हो गए। नहीं, अपना एक टाइम, एक दिन में अपना एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए कि हमें, अगर हम टाइम और थैंक्सगिविंग देते हैं, ऑफरिंग देते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी टाइम आपके टाइम की टाइम। एक दिन में 2.5 घंटे बनते हैं आपके यीशु को देने के। आप जॉब में भी बाइबल पढ़ सकते हैं, आप ड्राइविंग करते हुए कलाम ऑडियो बाइबल भी लगा सकते हैं, आप खुदा का कलाम सुने। क्यों दाऊद खुश था? क्योंकि वो मुतमईन दिल रखता था, वो शुक्रगुजारी से भरा था, वो थैंकफुल हार्ट रखता था। हालेलुया! अजीजों, इमसाल, बस मैं खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। इमसाल 3 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अपनी सारी पैदावार और अपने पहले फलों से खुदा की क्या कर? तमजीद कर। तमजीद, सिताई, शुक्रगुजारी, जलाल, ये सारे एक ही लफ्ज के मतलब है। हमें मुंह से भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है और हमें अपने पैसे से भी, अपने चीजों से भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है। मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे बड़े ही तजुर्बात दिए हैं। मैं सोचती हूँ कि इतनी मेरी लाइफ नहीं जितने खुदा ने एक्सपीरियंसेस मुझे करवा दिए। हालेलुया! ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस है। अजीजों, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, जिसे जेठ बोलते हैं, हम लोग टाइप जो है ना 10वां हिस्सा निकालते हैं, लेकिन वो 15% देते थे। हालांकि खुदा के घर में चीनी देने की क्या जरूरत है? खुदा के घर में चावल देने की क्या जरूरत? वो अपनी इनकम और अपनी चीजों में से भी खुदा के हिस्से। लेकिन आज अगर उसके घर को देख लिए, हर तरह की बरकत से माला माल है वो घर। हालेलुया! मत डरिएगा। हम कहते हैं हम गवर्नमेंट को दे देते हैं, लेकिन ऐसे खुदा को देना पसंद नहीं करते। आजमा कर देखें। आप सबसे पहले जैसे ही आपको हफ्ता भर की कमाई में 15 दिन की, महीने की,
आप एक साइड पे फौरन कर दे, आप कह दे खुदावन ये तेरा हिस्सा है। खुदा देखिए आपको कितनी बरकत देता। आपको खुदा कभी भी आपका कर्जदार नहीं रहता। अब मुझे देख ले, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, एक जिंदा गवाही हूं आपके सामने, लेकिन मेरे दिल में हर वक्त क्या होता है, खुदावन मैंने टाइट देनी है, मैंने टाइट देनी है। लेकिन खुदा मुहैया करता है, क्योंकि मुझे उसकी और उसके घर की फिक्र है। आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगी कि हिजी नबी के सहीफा में आप पढ़ के देख लीजिएगा, उसके पहले बात में लिखा है कि तुम पहनते तो हो पर गर्म नहीं होते, तुम खाते तो हो पर असूता नहीं होते, तुम लोगों का पेट नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? खुदा कहता है कि तुम्हें अपने घरों की तो फिक्र है, लेकिन मेरे घर की फिक्र नहीं है। आमीन। साफ साफ पढ़ लीजिएगा, आज जाके आप मुताला, छोटी सी किताब है हिजी नबी की हिकाई, जाके आप अपने घरों में पढ़िएगा इसको और शुक्रगुजारी से भरिएगा। कुलसियों 4 बार उसकी दूसरी आयत में लिखा है, पास हर वक्त दुआ करने और शुक्रगुजारी में क्या रहो, बेदार रहो। पहला तसलीकियों 5वां बाब उसकी 18वीं बात में है, कलाम में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु की बाबत खुदा की तुम्हारे लिए यही मर्जी है। खुदा की भी यही मर्जी है कि आप हर वक्त शुक्रगुजारी करो, आप हर वक्त उसकी तमजीद करो, उसके नाम को इज्जत और जलाल दो। सो आज के कलाम के वसीला से मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करना, उसकी तारीफ करना, उसकी तमजीद करना, उसकी सताइश करना, होंठों से उसको जलाल देना। मैं डॉक्टर सबीदा से कहूंगा कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें। और जैसे वो आती है तो एक बात बताऊं कि जब क्योंकि मैंने म्यूजिक सीखा है, तो जब भी उस्तादों के पास जाते थे ना, तो वो शुक्र के साथ शक्कर भी कहते होते थे। ठीक है, कि शुक्र और शक्कर दोनों करते हैं। ठीक है ना? Gracious Master, Hallelujah, 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 परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर भी प्रभु जितना भी आपने वचन सुनाते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपने हमारे जीवन के लिए जितना भी कुछ किया प्रभु, हम आपको कुछ भी दे नहीं सकते पिता परमेश्वर। हम जो भी दे सकते प्रभु, वो भी आपका हमारे और आपके योग्य भी नहीं होगा पिता परमेश्वर। फिर भी आप हमारा विश्वास को देखना चाहते हैं प्रभु। हम और आपने इसीलिए प्रभु 10 ही रखा प्रभु। ज्यादा मांगते तो इंसान क्या करता परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद देती हूँ, हमारे पास आपने जितना भी दिया है प्रभु, इंसान आपको सब कुछ भी देगा प्रभु, लेकिन उसका कोई कमी भी नहीं होगा। आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे अंदर जो विश्वास है पिता प्रभु, आप देख रहे हैं 24 घंटा में से प्रभु हम कितना समय आपको देते हैं, उसका दशमांश क्या है प्रभु। हमारा कार्य का प्रभु कितना दशमांश हम आपको देते हैं प्रभु। हमारे घर जमीन जायदाद सब कुछ प्रभु हमारे पास है, हम उसमें से आपको देने के लिए कितना रखे हैं प्रभु। आपके प्रति हमारा मन क्या है प्रभु, ये सब में से प्रभु आप ढूंढते हैं और ध्यान देते पिता। धन्यवाद देते मेरे इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। हमारे साथ आप हैं, हमेशा रहेंगे। और जितने भी सारे यहाँ पे बैठे, आज आपने जिस प्रभु कारण से, योजना से प्रभु आप सबको सुनाया प्रभु, ये वचन सबको आप बातें की प्रभु, सबके साथ बातें की प्रभु। आज आपके दासी और दास के मुंह से प्रभु ये वचन आपने सुनाया है, इसी को हमारे जीवन में लागू करने दीजिए। यही प्रार्थना के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जिस सोनाक्षी से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए और हम मिल के उसको जलाल देंगे। और अभी हमने ये भी सीखा है कि अपने होंठों की कुर्बानी भी देना शुक्रगुजारी, अपने दिल को उसके हुजूर पेश करना भी शुक्रगुजारी है। आमीन। मेरे होंठों
मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदा के हुजूर पेश करेंगे। क्या हम अपने कदमों पे खड़े होकर उसको जवाब दे सकते हैं? चंद मिनट के लिए प्लीज अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। और इस कलाम को अपने दिल में बसने दें कि हम शुक्रगुजारी करें। और जैसे हम शुक्रगुजारी करेंगे हमारे लब भी खुलने चाहिए, हमारे होंठ भी खुलने चाहिए पूरे दिल के साथ। जैसे भी हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारा ऐसा नहीं कि खूबसूरत अल्फाज हों, हालेलुया, वो हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को भी पसंद करता है, क्योंकि वो शक्ल पे नजर नहीं करता बल्कि हमारे दिल पे नजर करता है कि ये बंदा और ये बंदी किस दिल के साथ मेरे पास आया है। हालेलुया। वो आज आपके बोझों को उठाने, हालेलुया, आपकी मुसीबतों, आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को
आज वो दूर करने पे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगोगे तो दीप तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम जानते हैं। प्लीज अपने लबों को खोलें। जो भी मसला है, जो भी मसाइल है, हालेलुया, हालेलुया, लोगों के सामने नहीं, किसी बहन भाई के सामने नहीं, बल्कि अपने बाप के आगे वो मसला रखें। हालेलुया, वो आपकी दुआओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि हमारी दुआओं को सुन ना सके। ले मका दोनों बोलास्ते बेले का दास्तो वाला बड़े तल्ले बेले वाला बड़ा। हालेलुया। सिस्टर मनाक्षी से रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों के लिए हालेलुया, हालेलुया दुआ करें। हालेलुया, शुक्रगुजारी के लिए, ताकि आज तक कलाम हमारे दिलों में भरपूर तरीके से असर करे। धन्यवाद मेरी यहोवा, शुक्रगुजारी प्रभु। हे मेरे खुदा, तूने अपने घर में बुलाया हमें, उसके लिए शुक्रगुजार है हम। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी प्रभु, एक सांस का आना जाना तेरे शुक्रगुजारी है। हालेलुया। खुदा हमें जिंदा रखा, उसकी शुक्रगुजारी है। हमें इतनी सुंदर कलीसिया दी, उसकी शुक्रगुजारी है। एक जान की शुक्रगुजारी है, क्योंकि तू एक जन से प्रेम करता है प्रभु। तेरे प्रेम की शुक्रगुजारी है प्रभु, जो तूने हम पे उठेला है प्रभु। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम क्या दे सकते हैं तुझे, बस धन्यवाद दे सकते हैं। हम तुम्हें धन्य बोलते हैं, धन्य बोलते, तेरा वचन बोलता है खुदा, धन्य है वो मनुष्य जो मेरे पे भरोसा रखता है। हम तेरे पे भरोसा रखते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को देखो प्रभु, हमारे दिल को देखो प्रभु, हमारी जानों को देखो प्रभु, हमें बचाओ प्रभु। हम तुम्हारे पास आते हैं प्रभु, हमें बदल दो प्रभु, हमें संभाल दो प्रभु। शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है प्रभु। ओ खुदा, तूने बोला बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है खुदा। हमें उनमें से रख ले प्रभु, हमें उनमें से रख ले। हम तेरे चुने हुए हैं खुदा, हम तेरी अपनी बादशाही देखने वाले बन जाए खुदा। हम तेरे दिल के करीब हो जाए, हम तेरी आदमी बन जाए प्रभु। हमारे त्रिशूल में है प्रभु, तेरी हथेली पे हो प्रभु। हम तुझे देखने वाले, समझने वाले बन जाए खुदा। सारा कंट्रोल तुझे देते हैं प्रभु। हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, खाना, पीना, हर एक चीज खुदा तुझे देते हैं। हमारा गूदा गूदा तुझे बुलाता है, तेरी हम करता है, तेरी शुक्रगुजारी करता है। आज की जितना वचन सुना प्रभु, हम इतना सीख पाए कि हम हलीम हो जाए, हम हलीम हो जाए खुदा, और तुझे शुक्र करते जाए। जैसे भी हो प्रभु, टूटे फूटे प्रभु, हम तेरे हैं प्रभु। हमें हमारे दिल को स्वीकार कर परमेश्वर, और हमारी दुआओं को सुन, क्योंकि दुआ तो हमें अजीज बनाएगी खुदा। मांगते हैं, सब पाते हैं अपने पिता यहोवा पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। पास्टर अनफिया से रिक्वेस्ट है कि आखिरी दुआ करें और हम, ताकि हम खैरियत से रुक सकें। सब अपनी आंखों को बंद करें, और अगर कोई दुआ नीड करता है तो वो यहाँ सामने आ सकता है। अपने आप को वो खुदा की हुजूरी में लेके आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, और आप सब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पास्टर सुनील जो इस वक्त बीमारी की हालत में है, हम उनके लिए खुदा से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर उसके लिए शिफायत करें कि खुदा उसे बहाल कर, उसे आज के दिन शिफा बख्श दे, उसके सारी
बीमारी के बिस्तर से उसे उठा खड़ा कर खुदा। आइए अजीजों, सब अपने लबों को खोलकर पास्टर सुनील को खुदा की हजूरी में ले आइए। अजीज, हालेलुया। अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। आज के दिन के लिए मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। इन सांसों के लिए, जिंदगी के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और आज इस सारी इबादत के लिए कि तू हमारे साथ शामिल हाल रहा खुदावन। तू खुदावन पाक खुदा, तेरा पाक रूह के तू जान बदन पर जुम्बश करता रहा खुदावन। तेरे बस्से ने खुदावन हर एक को घेर लिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। वापस मानी इस वक्त मैं पास्टर सुनील जी को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। उनके लिए मुकम्मल और कामिल शिफा को हम सब मिलकर क्लेम करते हैं खुदा। उनके बदन को हर तरह के कोड से, हर तरह की कफ से, हर तरह के फीवर से आजाद कर खुदावन, क्योंकि वो बदन तेरा बदन है खुदा। उस बदन के लिए तूने कब 40 कोड़े खाए हैं मेरे यीशु। आज उस बदन को रिहा कर दे और तेरे नाम की बड़ी गवाही हो कि तूने अपने खादिम को, अपने ममसूह को आज छू लिया है और तूने इसी वक्त फिलफौर उसे शिफा बख्श दी है। वापस मानी इस वक्त खुदावन मैं अपनी बहन मीनाक्षी को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन पाक रूह, मैं इसको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से ब्लेस करती और खुदावन अभी और इसी वक्त खुदावन इसकी सारी बदनी हालत को तू जानता है खुदावन तू इसकी बॉडी को जानता है, उसकी बॉडी, इसके अज़ा को तूने बनाया है। हर तरह की एलर्जी, हर तरह का प्रॉब्लम, हर तरह की वीकनेस अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा नाम इसकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए और ये तेरे नाम के नारे लगाए, तेरी फतह के नारे लगाए कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। और खुदावन मैं इसके खानदान को, इसके शौहर को तेरे हाथों में देती हूँ, इसके बेटे को खुदावन रूह कुद्स का पहरा इनके चौगिर्द मांगती हूँ। और खुदावन इसी तरह आज मेरे इन खुदावन यहाँ पर जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आए हैं, एक एक को छू, एक एक के खानदान को बड़ी बरकत दे, इनके मसलों को, इनकी मुश्किलात को तू हल कर दे खुदावन जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मुहैया कर दे ताकि वो शुक्रगुजारी के साथ तेरी फतह का नारा लगाते हुए तेरे घर में आए और तेरा शुक्र बजा लाए कि यीशु तू मुझसे प्यार करता है, तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। ऐ खुदावन ये जिंदगी हमने नहीं खरीदी बल्कि हमारी जिंदगी को तूने अपना पाक लहू देकर खरीद लिया है। ऐ मेरे प्यारे पाक यीशु इन सब पर रहम कर और फजल कर। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा तू आ इन जाने में भी इनकी मदद और रहनुमाई करना और हिफाजत करना। नेक्स्ट इबादत को भी तेरे हाथों में देते हैं, छू और कसरत की बरकत दे। आज की मीटिंग खुदावन बरकत मीटिंग हुई, आज का कलाम इनका पीछा करे खुदावन और खुदावन तू इन्हें 100 गुना दे खुदावन यीशु के नाम में। वापस माने जितने लोगों ने तेरी थैली की तरफ हाथ बढ़ाया है इनके खतों को हमेशा खूब भरे रखना खुदावन। इनके घरों में कभी भी मिट्टी में से आटा और कुपी में से तेल खत्म ना होने पाए खुदावन। तू हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बरकत से इन्हें माला माल रखना। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ और खुदावन कुल मुकद्दसीन के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर मसीह की आमद सानी तक होती रहे, आमीन आमीन। जी खुशी से एक दूसरे को मिले मिलाएं और नीचे की इबादत में भी जाएं। सलामती से। हालेलुया।